कोई 5 ऐसे झूठ जो इस्लाम को लेकर आम लोग मानने लगे हैं। जैसे आपने एक तो जिक्र कर दिया था जिहाद का, कि उसका जिहाद की concept गलतफहमी है concept बिल्कुल हमने। और वहाँ पर बैतुल्ला में कि भगवान शिव जी को बंद नहीं किया हुआ है। कोई 5 ऐसे झूठ जो इस्लाम को लेकर आम लोग मानने लगे हैं। कोई भी 5 मिथ बड़े, मतलब झूठ मानने मतलब जैसे कोई भी गलत प्रचार जो हो गया है। क्या क्या, जैसे बताओ ना। जैसे आपने एक तो जिक्र कर दिया था जिहाद का, कि उसका जिहाद की concept गलतफहमी है concept- बिल्कुल हमने। ऐसे 4-5 चीजें अगर नहीं, और कौन है जैसे काफिर वाला भी हो गया, काफिर वाला जिक्र हो गया। और क्या बताइए ना। और वहाँ पर बैतुल्ला में कि भगवान शिव जी को बंद नहीं किया हुआ है, वो भी बता दिया मैंने। वहाँ उनको बंद नहीं किया हुआ है, वो खाली कमरा है। और इसके अलावा महिलाओं को लेकर जैसे एक बुरके वाला सवाल मेरे कई लोगों ने पूछा कि बुरका उनके हिसाब से था क्योंकि वहां रेत होती है। हमारे यहाँ पर उसको कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको जबरदस्ती कर दिया दरअसल गया। क्या है पर्दा डिफरेंट है। हाँ, असल क्या हिजाब का एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है चादर का। मकसद एक ढका हुआ, औरत का शरीर ढका हुआ होना चाहिए। मकसद ये कि उसकी खूबसूरती उसके ढकने में है ना। औरत की खूबसूरती ढकी हो, अच्छी हो, ढकी हुई हो। मकसद उनका मकसद ये पर्दा, पर्दे से मुराद ढकी हुई हो। मतलब उसको मतलब बाजार के लिए नहीं है, आपकी घर की जीनत है, वो ढकी हो, अच्छी हो। हमारे भारतीय संस्कार भी है ना। आप राजस्थान में जाइए ना, आज भी बड़े बड़े पल्लू होते हैं ना हमारे यहाँ औरतों के, बूढ़ी औरतें हैं, आज भी देखेंगे आप। है ना, वो क्या है उसके पीछे, ये पर्दा ही है। संस्कृति का है, संस्कृति का असर है ये पर्दा करना। ठीक है। अब वंदे मातरम हिजाब एक मतलब एक थोड़ा मतलब दूसरे से बाल ढके हुए हों, ढका हुआ शरीर, मकसद इससे। वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलना मुसलमानों में जायज बड़ा है? गहरा सवाल कर दिया आज तुमने पंडित जी। आज तो तुम मुझे पूरा रमजान में बिल्कुल सच बुलवा के पूरी एक एक बात निकलवाओगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। मुसलमान चूंकि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति का ऐलान करता है, एक ईश्वर को मानता है और उस ईश्वर के अलावा किसी को नहीं मानता। पूजा भी वो करता है सिर्फ उस ईश्वर की जो निराकार है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम मतलब हम वंदना करते हैं। वंदना माने पूजा के होते हैं बेटा। वंदना माने पूजा, परस्तिस, पूजा परस्तिस, पूजा करना, परस्तिस करना, वंदना करना। किसकी? मातृभूमि की। हमारे यहाँ इसको कहते हैं मादरे वतन जिंदाबाद। कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पूजा वाला जो शब्द है, वंदना वाला जो शब्द है, उसको वो कहता है कि ये नहीं है, जिंदाबाद है, जय जयकार है, भारत की जय जयकार है, मातृभूमि की जय जयकार है, लेकिन वंदना नहीं है। चूंकि वो ईश्वर को मानता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैं ईश्वर के अलावा किसी की और पूजा नहीं करूंगा, इसलिए वंदना नहीं करता है, जय जयकार करता है। इसी तरह से चूंकि ये उद्घोष है, जय का उद्घोष है, ऐलान है ना, जय जयकार है, तो इसलिए हम भारत की जय जयकार करते हैं, मातृभूमि की जय जयकार करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस्लाम का मानने वाला अगर वो मातृभूमि की, देश की जय जयकार नहीं करेगा तो वो इस्लाम का माना नहीं जाएगा। इस्लाम का हिस्सा है अपने मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करना, अपने मुल्क की इज्जत करना, अपने मुल्क के साथ मिल के चलना। अगर किसी ने अपने देश के साथ, किसी भी ने, मुसलमान ने गद्दारी कर दी, वो इस्लाम से हट जाएगा। कोई भी इस्लाम का मानने वाला अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता, ये लॉ है। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जाते थे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, मोदी जी भी वहां मौजूद थे। कई मुसलमान ये कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों को नापसंद करते हैं। हालांकि कई तस्वीरें आती हैं जहां पर हमने देखा विदेशी में बड़े उनके अच्छे मित्र हैं। मोदी जी और मुसलमानों का रिश्ता चीफ इमाम होने के नाते हम समझ जाते हैं, कैसा रिश्ता है? मेरा उनके साथ पुराना रिश्ता है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब के ज़माने से मेरा रिश्ता है। और मोदी जी का एक नारा है, दरअसल ये नारा वो उन्होंने अंदर से है, उनके अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेके चलते हैं। कभी भी उन्होंने कभी भी अपने मंचों से कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हिंदू भाइयों। हमेशा उन्होंने कहा 100 देश के कितने 146 करोड़ देशवासियों,
या 100 कितने 146। एक तो अभी फिलहाल ही 146 हाँ, 150 हमेशा उन्होंने क्या मुंह से बोलते हैं 146 करोड़ के देशवासी, और उनका हक भी है। बट जैसे कहते हैं लोग टोपी नहीं लगाते मोदी नहीं, जी, देखिए टोपी लगाना लाजिम नहीं है। बड़ा टोपी चलता नहीं, है, शॉल तो पहन ली थी लेकिन टोपी नहीं लगाई थी नहीं, उन्होंने। लगानी भी नहीं चाहिए उनको। टोपी लगाना किस लिए है? कौन सी टोपी लगाना चाहते हैं? टोपी पहनाना चाहते हैं, टोपी पहनाना है, लगाना। अभी इसमें बहुत सारी राजनीति है। दरअसल वो उनका जो अपना तरीका है वो ठीक है, मुसलमानों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। और जितने सुविधाएं, जितने मामलात अगर आप देखेंगे मुसलमानों को इस समय मिल रही हैं, जो भी स्कीम्स हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान। तो फिर ये परसेप्शन क्यों है कि मोदी जी कुछ भी कर दे मुसलमान वोट नहीं देगा? मुसलमान ने पहले भी वोट दिया, अभी और दिया, अभी और दिया, 15% वोट दिया। हर बार वोटिंग बढ़ रही है। मुसलमान पढ़ लिख चुका है, मुसलमान समझदार हो चुका है, मुसलमान की समझ में आ चुकी है कि हमको कौन टोपी पहनता था, कौन रुमाल लगवाता था और कौन इफ्तार पार्टी करवा के हमारा इस्तेमाल करता था। ये मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान पढ़ लिख चुका है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मुसलमान निकल के आ रहे हैं इस समय में। सिविल सर्विसेज में जहाँ मुसलमान पढ़ता नहीं था, आज मुसलमान पढ़ लिख गया, बच्चे पढ़ लिख गए, अपने वोटिंग राइट्स को समझ गया, अच्छे बुरे को समझ गया, मुझे किसे वोट करना। अब उन लोगों की, राजनीति वालों के लोगों की बहकावे में नहीं आता जो हमारा वोट का इस्तेमाल करते थे, जिन्होंने हमें निचले स्तर का बना दिया। मैं चाहता हूं कि मुसलमान, सभी हिंदू सिख एक मुख्य धारा से जुड़ें, सब एक हों और भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस मिशन को लेकर हमें बढ़ना होगा। हिंदू मुस्लिम दंगे, शोभा यात्रा, रामनवमी यात्रा में मस्जिदों के सामने कॉन्फ्लिक्ट या कई जगह पर, और नई पीढ़ी के मुसलमानों को आप क्या कहेंगे? मैं आप हिंदू मैं मुसलमान की दोनों बात से, करते हो। चलिए आप, सही बात है, आप नई पीढ़ी मिश्रा जी, के, नई पीढ़ी के नौजवानों को आप क्या कहेंगे? हाँ, ये आप ये कहिए कि भारतीयों को आपका क्या नई संदेश पीढ़ी है? के नौजवानों क्योंकि को मैं आप क्या चीफ संदेश इमाम देंगे? हूँ, जी। भारत का हूँ, तो मैं किसी कम्युनिटी के लिए बिल्कुल नहीं, सही बात है, मैं मुझे करेक्ट सबकी करता हूं बात करनी कि चाहिए। जो आजकल जैसे माहौल टेंशन बना हुआ है हिंदू मुसलमानों के बीच में, नई पीढ़ी के जो क्या नौजवान टेंशन हैं, है? रोज सर खबरें आती हैं, क्या आती हैं खबरें? कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो क्यों गया हुआ? एक दूसरे पर, क्यों हुआ? दोनों साइड से अलग अलग आरोप लगते हैं। क्यों? सियासत होगी ऑब्वियसली, किसी को अपनी चमकाना होगा। लेकिन जो बच्चे बहते इसमें, जिनका करियर बर्बाद होता है, वो नौजवान होते दोनों तरफ के। तो आप चीफ इमाम हैं, और जैसा आपने कहा कि संत सूफी ये जो होते हैं किसी एक के नहीं होते हैं, आप सबके हैं, आप हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। तो आप नौजवान पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम भारतीय, तमाम नौजवानों को भी और तमाम हर एक भारतीयों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें सबको मिलकर एक रहना है। और एक रहने का कॉमन तरीका यही है कि हम एक दूसरे की, हमारी आस्थाएं अपनी अपनी हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे के गुरुओं का सम्मान करें, एक दूसरे के ग्रंथों का सम्मान करें और सब मिलकर चलें। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। हमें एक होना है, एक होने के लिए भारतीय बनना है, एक होने के लिए इंसान बनना है, और इंसानियत, उसका जो धर्म है उसे निभाना है। तो मुझे लगता है ये बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। और ये समय नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे ये है कि ये आपका कीमती समय है। ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, ये मनुष्य एक बार आया है, दोबारा नहीं आएगा। ये जीवन आपका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी इन बच्चों से, नौजवानों से ख़ास तौर पे ये है कि ये आप अपना कैरियर बनाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए। इस तरह से काम करिए जिससे कि सबका भला हो, सबकी भलाई में हमारे भलाई है, इसी को आगे बढ़ाना। और राम जी को सुनिए, प्रॉफिट जी को सुनिए, उनकी भी सुनिए, सबकी सुनिए और सबका आदर सम्मान करिए।